नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। आपके साथ मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली, मुंबई समेत कई महानगरों के सामने आए आपराधिक मामले, एनसीआरबी ने जारी किए आंकड़े। राजधानी में शराब की होम डिलीवरी स्कीम पर लग सकती है रोक, हाईकोर्ट ने आप सरकार से मांगा जवाब। कम हुआ पेरेंट्स में कोरोना का डर, सर्वे का दावा, दिल्ली के 76% पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार। दुनिया की सबसे लंबी ड्राइवरलेस मेट्रो बनेगी पिंक लाइन, दुबई की रेड लाइन को भी देगी पछाड़। और राजधानी में तेजी से पैर पसार रहा है डेंगू, 200 पार हुआ आंकड़ा। अब खबरें विस्तार से। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड ऑफ इंडिया ने 2020 के आपराधिक डाटा को लेकर रिकॉर्ड जारी किया है। इस रिकॉर्ड में दिल्ली में आपराधिक मामले देश के दूसरे राज्यों की तुलना में बेहद ज्यादा नजर आ रहे हैं। आपको दिखाते हैं एनसीआरबी आंकड़ों से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। हर साल की तरह इस साल भी 2020 में हुए अपराधों का लेखा जोखा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने जारी किया है, जिससे ये पता चलता है कि 2020 में दिल्ली में अपराधों की संख्या कम रही है। वहीं 20 लाख से अधिक की आबादी वाले 19 महानगरों में से 2020 में दिल्ली में जालसाजी और धोखाधड़ी के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। 2020 के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली ने उन मामलों का बेहतर औसत दर्ज किया जिनमें दोषियों को पकड़ा गया और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली पुलिस ने कुल 4,445 आर्थिक अपराधों में 44.5% में चार्जशीट दाखिल की। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी में 2020 में हत्या के मामलों में बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा साल 2020 में गैर इरादतन हत्या के 58 मामले दर्ज किए गए। वहीं दुष्कर्म की घटनाओं में भी साल 2020 में कमी आई। दिल्ली पुलिस द्वारा 1699 दुष्कर्म की घटनाएं साल 2020 में दर्ज की गई, जबकि साल 2021 में इनकी संख्या 2163 रही। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 20 लाख से अधिक की आबादी वाले 19 महानगरों में से 2020 में दिल्ली में जालसाजी और धोखाधड़ी जैसे अधिकतम मामले दर्ज किए गए। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में आपराधिक अपराध श्रेणी में सबसे अधिक 4,445 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद मुंबई में 3,927 और जयपुर में 3,217 मामले दर्ज किए गए। हालांकि इस तरह के अपराध का रेट प्रति 10 लाख जनसंख्या पर जयपुर में सबसे अधिक 10.4 थी। दिल्ली और मुंबई में क्राइम रेट 2.72 और 2.13 रहा। वहीं अगर साल 2019 की बात करें तो 521 हत्या की वारदातें हुई और 2020 में हत्या की 472 वारदातें दिल्ली के अलग अलग इलाके में हुई। हत्या के प्रयास में 2020 में बढ़ोतरी दर्ज की गई। 2019 में हत्या प्रयास की जहां 427 घटनाएं हुई थी, तो वहीं वर्ष 2020 में 570 हत्या प्रयास की वारदातें हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। तो देखा आपने 2020 के एनसीआरबी के आंकड़ों में दिल्ली में फ्रॉड और जालसाजी के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली हाईकोर्ट में एक शख्स ने याचिका लगाकर दिल्ली सरकार की होम डिलीवरी लीकर योजना पर सवाल खड़े किए हैं। हाईकोर्ट ने संदर्भ में आप सरकार से भी जवाब देने को कहा है। दिल्ली सरकार ने कोरोना काल में घटते राजस्व से उबरने के लिए नई आबकारी नीति को अहम बताया है, जिसके तहत दिल्ली में शराब बिक्री को लेकर कई अहम बदलाव किए गए हैं। नई एक्साइज पॉलिसी में शराब की होम डिलीवरी का भी प्रावधान है, जिसे लेकर विपक्ष समेत कई लोगों के विरोध का सामना दिल्ली सरकार को करना पड़ रहा है। अब शराब की होम डिलीवरी के फैसले पर रोक लग सकती है। दरअसल इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी। हाईकोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए आम आदमी पार्टी सरकार से पूछा है कि नई आबकारी नीति के तहत शराब की होम डिलीवरी के नियम को क्यों न रद्द कर दिया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने इस पर आम आदमी पार्टी सरकार से जवाब मांगते हुए 24 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है।
पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश वर्मा ने मोबाइल ऐप और वेबसाइट के जरिए शराब की होम डिलीवरी की अनुमति से जुड़े नियम को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने आबकारी नीति 2010 के नियमों के संशोधन को चुनौती दी है। इस नियम के तहत लाइसेंस धारक शराब की डिलीवरी तभी करेगा जब मोबाइल ऐप या वेबसाइट के माध्यम से आदेश प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, किसी भी हॉस्टल में शराब की डिलीवरी नहीं की जाएगी। सांसद प्रवेश वर्मा के अधिवक्ता बालाजी श्रीनिवास ने कहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से ऊपर शराब के व्यापार को रखकर दिल्ली सरकार ने संविधान के विपरीत काम किया है। आपको बता दें कि नई आबकारी नीति के तहत आम आदमी पार्टी सरकार ने कुल 32 जोन में से 20 जोन में शराब की खुदरा बिक्री के लिए निजी फर्मों को पहले ही चुन लिया है। इन 32 जोन में पूरे दिल्ली शहर को बांटा गया है। आबकारी विभाग की ओर से पिछले दिनों जारी एक आदेश में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति 2021-22 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत नए खुदरा लाइसेंस 17 नवंबर से जारी होंगे। इस बीच आने वाले 1 अक्टूबर से पूरी दिल्ली में सभी पुरानी दुकानें बंद कर दी जाएंगी। ये अलग बात है कि शराब कारोबारी दिल्ली सरकार के इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी तैयारी चल रही है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कोरोना के केस कम होने के बाद अब पेरेंट्स के मन में डर कुछ कम हुआ है। एक संस्था द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार दिल्ली के 76% अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार हैं। आपको दिखाते हैं इस सर्वे की कुछ खास चीजें। राजधानी दिल्ली में कोरोना के केस काफी हद तक घटने लगे हैं, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। सरकार भी धीरे धीरे दिल्ली अनलॉक की प्रक्रिया तेज कर रही है और ऐसे में स्कूल खोलने जाने को लेकर भी कवायद तेज हो गई है। अब राजधानी के स्कूल जल्द ही खोले जाएंगे, जिसको लेकर पेरेंट्स का एक सर्वे किया गया कि कितने प्रतिशत अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार हैं। बता दें, ये सर्वे एडटेक यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लीड ने किया है, जिसमें चौंकाने वाली बात सामने आई है कि 76% पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार हैं। उनका मानना है कि पिछले लगभग 18 महीनों में बच्चों की पढ़ाई का बेहद नुकसान हुआ है। तो आइए आपको बताते हैं क्या आया सर्वे रिपोर्ट में। ये सर्वे मेट्रो और नॉन मेट्रो शहरों में रहने वाले 10,500 पेरेंट्स के बीच हुआ। इन अभिभावकों के बच्चे कक्षा 1 से 10 में पढ़ते हैं। 59% पेरेंट्स को लगता है कि महामारी के कारण उनके बच्चों की पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ है। दिल्ली में 76% पेरेंट्स अपने बच्चों को वापस स्कूल भेजना चाहते हैं। 22% पेरेंट्स के लिए स्कूल स्टाफ का वैक्सीनेशन सबसे बड़ी प्राथमिकता है। 55% मेट्रो पेरेंट्स ने सामाजिक दूरी को सबसे महत्वपूर्ण माना है। तो इस तरह से दिल्ली एनसीआर के इलाकों में सर्वे किया गया, जहां 76% पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं। देखना अब ये होगा कि सरकार आगे क्या फैसला लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा कि कैसे पेरेंट्स अब अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली की पिंक लाइन मेट्रो को पूरी तरह से ड्राइवरलेस करने की योजना पर काम चल रहा है और उम्मीद यही है कि इस साल के आखिर तक सरकार इस पूरी पिंक लाइन को पूरी तरह से ड्राइवरलेस भी कर देगी। अगर वाकई में ऐसा हो पाया तो दुबई के बाद ये सबसे बड़ी मेट्रो लाइन होगी जो पूरी तरह से ड्राइवरलेस होगी। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन को ड्राइवरलेस करने के लिए तकनीकी बदलाव करने की तैयारी है। साल के आखिर में यात्री पिंक लाइन पर ड्राइवरलेस मेट्रो में सफर कर पाएंगे। इसके तैयार होते ही पिंक लाइन दुनिया की सबसे लंबी सिंगल लाइन ड्राइवरलेस मेट्रो बन जाएगी। हालांकि अभी तक 52.1 किलोमीटर लंबी दुबई मेट्रो की रेड लाइन के नाम रिकॉर्ड दर्ज है। दरअसल राजधानी दिल्ली में पिंक लाइन के 58.6 किलोमीटर लंबे ट्रैक में
38 स्टेशन बने हुए हैं, जो कि दिल्ली मेट्रो की सबसे लंबी लाइन होने की वजह से इसकी शुरुआत चरणों में की गई है। हाल ही में त्रिलोकपुरी मयूर विहार मेट्रो स्टेशन के जुड़ने से यात्रियों को यात्रा के दौरान काफी आराम मिल रहा है। दिल्ली मेट्रो अब बिना किसी परेशानी के मजलिस पार्क से शिव विहार के बीच चल रही है। वहीं दुबई मेट्रो की रेड लाइन की लंबाई 52.1 किलोमीटर है, जो दुनिया की सबसे लंबी सिंगल मेट्रो लाइन है। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन धीरे धीरे ड्राइवरलेस मेट्रो का नया रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रही है। बता दें कि सरकार दिल्ली की सभी मेट्रो सेवाओं को ड्राइवरलेस बनाने की तैयारी में है। इसको बनाने के लिए पूरी प्रणाली को कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल तकनीक से जोड़ने की कोशिश चल रही है। इसके तहत सिग्नलिंग और इंटरलिंकिंग पर काम चल रहा है। साथ ही तकनीक को अपग्रेड किया जा रहा है। वहीं इंटरलिंकिंग के साथ ड्राइवरलेस मेट्रो की रफ्तार, ब्रेक और संचालन नियंत्रण केंद्र के साथ जोड़ने का सिलसिला भी तेजी से चल रहा है। बता दें कि इससे पहले बीते साल मजेंटा लाइन को ड्राइवरलेस कर दिया गया है और अब पिंक लाइन दुनिया की सबसे लंबी ड्राइवरलेस मेट्रो बनने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। तो वाकई दिल्ली मेट्रो की इस कामयाबी से न सिर्फ भारत का नाम एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में रोशन होगा, जब पूरी पिंक लाइन मेट्रो ड्राइवरलेस होगी। अब खबर स्वास्थ्य की। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना का ग्राफ कम होने के बाद अब डेंगू का डंक बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के अंदर डेंगू के 200 से भी ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद दिल्ली वासियों की चिंता बढ़ गई है। कोरोना का कहर एक तरफ जहां कम हो रहा है, तो वहीं दिल्ली में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी में डेंगू के 211 मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में 18 सितंबर तक 87 मामले दर्ज किए गए, जबकि इससे पहले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते ज्यादा मामले सामने आए। निगम द्वारा शेयर की गई रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में डेंगू के 211 मामले दर्ज किए गए, तो वहीं मलेरिया के 86 और चिकनगुनिया के 44 मामले सामने आ चुके हैं। इस साल में कुल मामलों की बात करें तो दिल्ली में जनवरी महीने में डेंगू का कोई मामला सामने नहीं आया था। फरवरी में 2, मार्च में 5, अप्रैल में 10 मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा मई महीने में 12 मामले सामने आए, तो जून महीने में 7, जुलाई में 16 और अगस्त महीने में 72 मामले सामने आए थे। दरअसल डेंगू के मच्छर साफ पानी में पैदा होते हैं, जबकि मलेरिया के मच्छर गंदे पानी में भी पनपते हैं। हालांकि दिल्ली में बीते दिनों जमकर बरसात हुई, जिसके कारण कई जगहों पर जल भराव की समस्या भी सामने आई। पानी जमा होने के कारण डेंगू का खतरा ज्यादा रहता है। एक रिपोर्ट की माने तो दक्षिणी निगम में अब तक कुल 58 मामले सामने आए हैं। वहीं उत्तरी निगम क्षेत्र में 49 और पूर्वी निगम क्षेत्र में 24 मरीजों के मामले दर्ज किए गए। हालांकि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र में 13, दिल्ली कैंट में 2 मरीज, तो वहीं 65 मरीजों के पते की पुष्टि नहीं हो सकी है। बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बच्चों से दिल्ली सरकार के एंटी डेंगू कैंपेन में हिस्सा लेने और अपने घर और आसपास में जमे पानी को निकालने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा था कि डेंगू के खिलाफ इस सप्ताह के अभियान का नाम चिल्ड्रन ऑफ दिल्ली और कम ऑन किड्स, लेट्स गिव डेंगू ए किक, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट इज द ट्रिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। तो सेफ रहिए, जल जनित बीमारियों से अपना बचाव कीजिए। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।